हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होगा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले इसलिए देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी बोलते हैं, ठीक है। तो एन ऑपरेटिंग, आप सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये डेफिनेशंस भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस इज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर, जो कि किसके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होता है और इनेबल होता है द कंप्यूटर हार्ड, जो जो कंप्यूटर्स के हम हार्डवेयर होते हैं, तो हार्डवेयर्स को कम्युनिकेट करने के लिए एंड ऑपरेट विद द सॉफ्टवेयर। तो हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसके और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, उन दोनों के बीच में वो हेल्प करता है विदाउट अ उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उनके बीच में नहीं हो तो वो जो हमारा कंप्यूटर है वो बिल्कुल यूज़लेस होगा, क्योंकि जब उनके बीच में जो हमारे हार्डवेयर्स हैं और जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बीच में अगर कम्युनिकेशंस ही नहीं होगा तो हम कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। बिकॉज जब आप कोई काम करते हैं तो आप कोई इनपुट देंगे तो वो आप देंगे हार्डवेयर के थ्रू अपने, ठीक है, अपने हार्डवेयर्स के थ्रू, और उसके बाद जो ऑपरेट करेंगे और फिर जो होगा, जितना भी फंक्शन ऑपरेट होंगे वो हमारे सॉफ्टवेयर पे होंगे। तो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, कैसे पता लगेगा कि हमने क्या इनपुट दिया है क्या नहीं। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। तो अगर वो इनके बीच में नहीं होगा तो ये बिल्कुल ही यूजलेस। और जस्ट टाइम टू टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और उनके नए नए वर्जन्स जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं। क्योंकि अगर हम अर्लियर टाइम पे देखते हैं कंप्यूटर्स में, तो अर्लियर टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते थे वो होते थे कंप्यूटर लाइन बेस्ड। अगर आप इस टाइम पे भी अगर देखेंगे तो CMD डालेंगे अपने इसमें, तो कमांड प्रॉम्प्ट करके एक एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम दिख जाएगा। तो वो एकदम ही कमांड बेस्ड होता था, मतलब उसमें आप कमांड एक एक टाइप करेंगे तब जाकर ही वो उस चीज़ को ऑपरेट करता था। ओके, तो वो एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। पर आज के टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं, तो आज के टाइम पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो GUI है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इनका ऐसा ही इंटरफेस है कि हम, हमारे सामने ये जो क्लिक है, मतलब ये जो टैब्स आ जाते हैं, तो इन पे हम क्लिक कर करके जो ऑपरेट कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, उनका इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं। तो ग्राफिकली वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। बट प्रीवियस टाइम पे अगर जब हम देखते थे तो प्रीवियस टाइम में ऐसा नहीं था। वो पूरा का पूरा कंप्यूटर जो था हमारा कमांड पे ही बेस्ड होता था, एक ही कमांड हमें टाइप करनी पड़ती थी और उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता था। पर आज के टाइम पे अगर देखें तो माउस को अगर हम इधर से इधर करते हैं तो वो जो हमारा ग्राफिकल चीज़ है वो सब कुछ हमारा ऑपरेट हो जाता है। ओके, देन अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या फंक्शंस हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, ठीक है। So there are many different functions and taking an operating system operation on a computer. Some of these include are following, ठीक है, आप ये मेरा कर्सर भी देख लीजिएगा, दिख रहा होगा। मैनेज मैनेज ऑल द कंप्यूटर्स हार्डवेयर इनसाइड योर कंप्यूटर एंड ऑल द कनेक्टेड, जो जितने भी आप हार्डवेयर्स हैं वो जितने भी आपकी कंप्यूटर से जो कनेक्टेड होंगे, ठीक है। इन सम सिचुएशंस द OS में नीड द असिस्टेंस फ्रॉम द एडिशनल डिवाइसेस ड्राइवर। मतलब कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो अलग, मतलब कुछ एडिशनल डिवाइसेस होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं एडिशनल ड्राइवर्स के। मतलब फॉर एग्जांपल जब आप एक इसमें चार्जर का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी हार्डवेयर के लिए अगर माउस का इस्तेमाल करें तो इस माउस को ऑपरेट करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक, इस डिवाइस के पर्टिकुलर डिवाइस के लिए एक ड्राइवर्स होते हैं, उन ड्राइवर्स को भी असिस्ट करना पड़ता है। क्योंकि उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए एक अलग फंक्शन होता है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं उनका सेम फंक्शन, हर एक का एक पर्टिकुलर वर्क है और उसी पर्टिकुलर वर्क के ऊपर वो वर्क करते हैं। तो हर एक उन चीज़ों के ऊपर उनके अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं और वो ड्राइवर्स भी हमारे इन्हीं कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होते हैं और उन्हीं के हेल्प की वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी वर्क हमारा आगे फॉरवर्ड में करता रहता है। ओके, देन अब हम जो है वो नेक्स्ट बात करेंगे
तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अब यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं उनके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, उन एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो उन एग्जांपल्स की बात करेंगे तो सबसे पहला जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो आज के टाइम पे आप देखते रहते हैं कि कितने सारे माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग वेरिएंट्स के जो मतलब विंडोज़ हैं वो हमारे सामने आते हैं। पहले एक्सपी विस्टा कौन अलग आते थे, फिर एक्स 7 आया, 8 आया, 8.1 आया, 10 आ गया अब। तो ऐसे ये जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के जो ये चीज हैं हमारे सामने, ये जो विंडोज़ जो आती हैं जिन्हें हम विंडोज़ कहते हैं, असल में ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं। ओके, तो साथ के साथ ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है ये बहुत ही कॉमन है, मतलब बहुत ही नॉर्मल है ये चीज़। जो आप देखेंगे तो बहुत से लोगों के में ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हुए आपको दिखेंगे। और अभी का जो लेटेस्ट जो हम देखते हैं वो है विंडो 10। इस टाइम पे जो रिलीज्ड है विंडो 10 जो है वो रिसेंटली है, ठीक है। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा एप्पल मैक ओएस, ठीक है। यहाँ पे ये जो ओएस है इसका मतलब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो विद ये जो एप्पल मैक ओएस है तो ये कंपनी है एप्पल, तो वही कंपनी जो है वो अपने ही लैपटॉप्स क्रिएट करती है और उनके अंदर अपने ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बना करके डाल। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं लाइनक्स की। तो लाइनक्स ये जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ के साथ ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो आप देखते हैं विंडो, तो ये विंडोज़ जो है वो आपको इसके लिए पेड होती हैं जितनी भी। बट अगर आप पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्री है, तो इसका आंसर है यस। लाइनक्स जो है वो एकदम फ्री है, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आप पीसी और आईबीएम कंपैरेटिवली जितने भी कंप्यूटर्स हैं आप उनमें यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ओपन ऑफ सोर्स, इट इज़ यूज टू क्रिएट मैनी वेरिएंट ऑफ लाइनक्स इंक्लूडिंग। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके इतने सारे जो वेरिएंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। रेड हैट है, स्लैकवेयर है, तो आप ये सब है जो आप बस गूगल पे जाइए या फिर जितने भी आप ब्राउजर्स हैं उन ब्राउजर्स पे जाकर के अगर चेक करते हैं तो ये आपको ओपन सोर्स में और एकदम फ्री जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। ओके, साथ अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें तो इसी में है क्रोमियम और क्रोम ओएस। सो क्रोम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन गूगल क्रोम बुक। ओके, तो ये जो है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये मोबाइल्स में आपका यूज देखने को मिलता है। अल्टरनेटिव साथ के साथ ये आपको डेस्कटॉप में भी मिल जाते हैं और अलग अलग डिवाइसेस जो हैं वो उन सभी में आपको देखने को मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट है आपका एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड जो है ये भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, क्योंकि ये भी क्या है, आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है वो क्या है, एक हार्डवेयर है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है और उन दोनों को बीच में जो कम्युनिकेशंस होगी वो कौन करवाता है? वो एंड्रॉयड ही तो करवाता है। तो एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और साथ के साथ ये जो जितने भी टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स हैं आज के टाइम पे ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे तो उसी एप्पल का ही जो iOS है। तो ये जो iOS है ये जो है जितने भी आईफोन्स होते हैं, मतलब एप्पल्स के जो फ़ोन हैं आईफोन्स, उनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आईफोन है, आईपैड्स हैं, क्योंकि एप्पल जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि एप्पल खुद की ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मतलब अपने ही जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो डालते हैं। तो उसी तरह से एप्पल के जो आईफोन्स होते हैं उनमें आपको एंड्रॉयड नहीं बल्कि iOS देखने को मिलेगा और इसी तरह आईपैड्स में भी। ओके, नाउ वेयर वेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर? कहाँ स्टोर होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन है ये कि नॉर्मली आपको जो एग्जाम्स वगैरह में है देखने को अक्सर कर मिल जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो विच इज़ मोस्ट कंप्यूटर जो है ये किस में होता है? प्राइमरली हार्ड ड्राइव्स जो होती हैं कंप्यूटर्स के अंदर उसमें होता है, ठीक है, उसी में जाकर के स्टोर होता है। और साथ के साथ ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो एक्सटर्नल जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं उसमें डिस्क ड्राइव या फ्लैश ड्राइव्स होती हैं उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें भी आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, व्हेन इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंस्टॉल जितने भी फाइल्स होती हैं स्टोर्ड ऑन अ CD, DVD और
USB फ्लैश ड्राइव, ठीक है, USB फ्लैश ड्राइव में भी आप इन्हें रख सकते हो। फॉर एग्जांपल जो आप पेन ड्राइव्स देखते हैं, तो पेन ड्राइव में भी आप नॉर्मली ऐसे नहीं रख सकते हैं, उन पेन ड्राइव्स को भी आपको फ्लैश करना पड़ेगा, उसके बाद आप उनको एज अ USB फ्लैश ड्राइव को तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके। और अगर पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे, तो पहले के टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे वो मल्टीपल फ्लॉपी जो डिस्केट्स होते थे उसमें इंस्टॉल करके रखे जाने की देखे जाते थे। ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है वो बस इतना ही है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। तो तब तक के लिए वेट करिए। एंड आपको अभी तक जितना भी समझ में आया है उसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। अगर साथ के साथ आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो आप उन चीज़ों को नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप क्वेश्चंस अपने पुटअप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और साथ के साथ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। पूरी मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर दी है अपने इसी चैनल पे, तो आप वो पूरी पूरी जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, ताकि वो भी जो कंप्यूटर्स है उस चीज़ को सीख सकें। धन्यवाद।